हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। ये जो आज हमारी वीडियो है वो जो हमारी अर्थशास्त्र विषय की बुक है 11th क्लास की, उसका जो पार्ट 2 है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, उसका फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था, इसका जो पहला पार्ट मैंने आप लोगों को करवा दिया था, ये दूसरा पार्ट है। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण कैसे थे और उन लक्षणों की वजह से परिणाम क्या रहे और इन लक्षण या परिणामों का जिम्मेदार कौन था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि जो मेरा चैनल है इकोनॉमिक्स फॉर यू, उसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के साथ ही जैसे ही नई वीडियो डाली जाती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और जो इसका पीडीएफ है चैप्टर का, वो लिंक में मैं आपको अवेलेबल करवा दूँगी। तो आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था के विशिष्ट लक्षण। तो हमारी अर्थव्यवस्था थी जब हम आज़ाद हुए थे 15 अगस्त 1947 को, उस समय हमारी अर्थव्यवस्था के लक्षण कैसे थे, मतलब वो अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो पहला है कि कृषि आजीविका का मुख्य साधन। तो हमारे अर्थव्यवस्था के अंदर 3 सेक्टर होते हैं मेनली, प्राइमरी, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक। तो जो कृषि क्षेत्र है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो कृषि है वो आजीविका का मुख्य साधन थी। और सेकंड है अपर्याप्त कृषि उत्पादन। जो कृषि से उत्पादन जो हमें प्राप्त होता था वो हमारे लिए अपर्याप्त था, यानी कि हमारी ज़रूरतों के अनुरूप नहीं था, कम था, क्योंकि जो कृषि का विकास था वो अच्छे से नहीं हुआ था। और जो हमारी कृषि थी वो मेनली बारिश पे, वर्षा पर निर्भर करती थी, क्योंकि नहरों वगैरह का विकास ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नहीं किया था। नेक्स्ट रहेगा कृषि में कम उत्पादन तथा उत्पादकता। इसका मतलब ये है कि प्रति हेक्टेयर जितना उत्पादन एक हेक्टेयर में होना चाहिए किसी भी फसल का, उससे कम उत्पादन का होना। यदि उत्पादन प्रति हेक्टेयर कम होता है तो ओवरऑल जो उत्पादन है वो कम होगा और वो हमारी ज़रूरतों के अनुरूप नहीं था। नेक्स्ट है भू राजस्व प्रणालियाँ। भू राजस्व मतलब एक तरीके से जो भूमि से जो ब्रिटिश सरकार को आय प्राप्त होती थी, जो राजस्व प्राप्त होता था, वो एक तरीके का कर था किसानों के ऊपर। तो उस समय कुछ प्रथाएं जो नीचे दी गई हैं, जमींदारी प्रथा, महालवाड़ी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा। तो ब्रिटिश सरकार ने मध्यस्थ लगा रखे थे जो क्या करते थे, किसानों से पैसे वसूल करते थे टैक्स के रूप में, कर के रूप में। ये उनको इस बात से कोई मतलब नहीं था कि फसल कैसी हुई है, अगर बारिश अच्छी हो जाती तो फसल ठीक हो जाती थी, लेकिन उनको अपने कर से मतलब था, किसान कहीं से भी वो पे करे। नेक्स्ट है कृषि का सीमित व्यापारीकरण। अब जब फसल अच्छी हो जाए तो ऐसा नहीं है कि सारी फसल को किसान अपने खुद के लिए प्रयोग कर ले, तो वो उसको जो एक्स्ट्रा जो उत्पादन हुआ है, अतिरिक्त उत्पादन को बेचने के लिए उसको मंडियों की ज़रूरत होती थी, लेकिन ऐसी व्यवस्था ब्रिटिश सरकार ने नहीं कर रखी थी या कुछ अच्छी नहीं कर रखी थी। आधारिक संरचना का कम विकास। तो सबसे पहले हम आधारिक संरचना को समझते हैं। तो आधारिक संरचना में हमारा शिक्षा आ जाएगा, स्वास्थ्य आ जाएगा, सड़कों का विकास, संचार साधनों का विकास, ट्रांसपोर्ट का विकास, नहरों वगैरह का विकास, वो सब आता है हमारी आधारिक संरचना में। अगर किसी देश की आधारिक संरचना अच्छी होगी तो देश का विकास भी अच्छा होगा, लेकिन उस समय हमारी आधारिक संरचना का विकास नहीं हुआ था। उपभोक्ता पदार्थ उद्योगों का कम विकास। उपभोक्ता पदार्थ उद्योग क्या होते हैं कि जो उपभोक्ता हैं, यानी कि जो वस्तुओं और सेवाओं का जो प्रयोग करते हैं वो उपभोक्ता कहलाते हैं। और जो उद्योगों में जो इस प्रकार की वस्तुएं, हमारी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए जो वस्तुएं बनती हैं वो उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं, लेकिन जो वस्तुएं थी वो कम मात्रा में उत्पादित होती थी, मतलब उन उद्योगों का विकास कम हुआ था। नेक्स्ट है आधारभूत उद्योगों की कमी। जो आधारभूत उद्योग कौन से उद्योग होते हैं कि ऐसे उद्योग जो और उद्योगों के लिए
वस्तुएं सप्लाई करते हैं ताकि नए उद्योग लगाए जा सकें। तो वो कैसे उद्योग होंगे? आधारभूत उद्योग। तो उस समय उद्योग ना के बराबर था, जो नाम मात्र का एक उद्योग था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, लेकिन ये भी कुछ ज़्यादा अच्छी अवस्था में नहीं था। नेक्स्ट रहेगा हमारा कुटीर एवं लघु उद्योगों का पतन। अंग्रेज़ों के आने से पहले, ब्रिटिश शासन से पहले हमारे यहाँ पे हथकरघा और लघु उद्योग बहुत ही अच्छे विकसित थे, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे जो सिल्क है, मलमल वगैरह का कपड़ा है, वो विदेशों में बहुत ही फेमस था और उसकी बहुत ही अधिक डिमांड थी। लेकिन जब अंग्रेज़ों को ये लगा कि हमारी जो वस्तुएं, उत्पादित वस्तुएं, उनको खरीदेगा कौन, तो उन्होंने इनका पतन करना शुरू कर दिया। फिर तृतीयक क्षेत्र का धीमा विकास। तृतीयक क्षेत्र में जो सेवा क्षेत्र है वो तृतीयक क्षेत्र कहलाता है और इसका विकास भी बहुत ही धीमा हुआ था। निरक्षरता। जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारी, यूँ मान लीजिए कि लगभग ज़्यादातर जनसंख्या, ऑलमोस्ट जनसंख्या थी वो निरक्षर थी। 82% लोग अशिक्षित थे 1947 के समय, क्योंकि यहाँ जो शिक्षा या आधारभूत संरचना पे उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। नेक्स्ट है जन स्वास्थ्य सुविधाएं। जन स्वास्थ्य सुविधाओं में हमारी जो हॉस्पिटल्स वगैरह आते हैं वो आते हैं, और अगर जो सुविधाएं नहीं होंगी तो लोगों को बीमारियां ज़्यादा बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे और वो अपना अच्छा इलाज नहीं करवा पाएंगे, और उसकी वजह से जो औसत आयु थी एक व्यक्ति की वो 31 वर्ष थी, मतलब उसका जीवन काल लगभग इतना होता था। और जो शिशु मृत्यु दर थी, मतलब 1 साल के अंदर जो बच्चे जिसकी मृत्यु हो जाती है वो शिशु मृत्यु दर कहलाती है, वो 218 थी, जो कि बहुत ही अधिक थी। तो इन लक्षणों के क्या परिणाम रहे? जो अर्थव्यवस्था के जो लक्षण थे उसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था पे जो परिणाम रहे वो क्या रहे? सबसे पहला रहा स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था एक पिछड़ी अर्थव्यवस्था थी, क्योंकि विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो हमारी अर्थव्यवस्था कैसी हो गई? पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था एक गतिहीन अर्थव्यवस्था थी। गति जब कोई चीज़ करती है तो वो धीरे धीरे विकास की तरफ या आगे की तरफ बढ़ती है, लेकिन हमारी तो अर्थव्यवस्था में कोई गति ही नहीं थी। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। हम विकसित देशों का अनुभव देखें तो ये मानते हैं कि जब जब कोई देश विकास करता है तो वो प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीयक या तृतीयक क्षेत्र की ओर डाइवर्ट हो जाता है, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, जो कि कृषि हमारी प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है। तो ये कैसी अर्थव्यवस्था थी? हमारी कृषि आधारित, जो कि एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तनों का अभाव। संरचनात्मक परिवर्तन मैंने आपको अभी बताए हैं कि जो हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य है और जो भी संचार, ट्रांसपोर्ट, सड़कें वगैरह आती हैं उनके अंदर कोई अच्छा खासा परिवर्तन उन्होंने नहीं किया था। उन्होंने जो भी रेल वगैरह का विकास किया था वो केवल अपनी ज़रूरतों के लिए किया था, ताकि यहाँ से जो कच्चा माल है वो इंग्लैंड में वो पहुँचा सके और वहाँ से जो निर्मित वस्तुएं हैं वो भारत में ला सके। इससे ज़्यादा उनका मकसद नहीं था, अर्थव्यवस्था से संबंधित कोई भी मकसद नहीं था विकास के लिए। नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। फिर अब ये पिछड़ापन था, उसका कारण क्या रहा? तो पिछड़ेपन के कारण, प्रमुख कारण में भारत में ब्रिटिश राज तथा भारतीय अर्थव्यवस्था का उपनिवेशी शोषण। तो कारण क्या रहा? भारतीय अवस्था हमारी पिछड़ी क्यों रही? तो पहला कारण है, भारत को ब्रिटिश उद्योगों को कच्चा माल देने वाला एक उपनिवेश समझा गया। तो ब्रिटिश सरकार ने भारत को एक उपनिवेश बना लिया कि यहाँ से जो कच्चा माल है वो ब्रिटिश उद्योगों के लिए भेजा जाए, और यही उनका मेन कार्य था। नेक्स्ट, भारत को ब्रिटिश पदार्थों की बिक्री के लिए प्रयोग किया गया, और जो वहाँ से जो वस्तुएं उत्पादित होती थी वो यहाँ पे वो ऊंचे दामों पर बेचते थे। जैसे आज मैं तो आपको एग्जांपल देती हूँ कि जो आलू है वो सस्ते दामों पर जो कंपनियाँ हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ, वो खरीद कर MNC जो हैं वो चिप्स वगैरह बनाती हैं और बहुत ही ऊंचे दामों पर वो वापस बेचती हैं। नेक्स्ट, भारतीय दस्तकारी के विनाशकारी दृष्टिकोण। तो दस्तकारी में मैंने आपको बताया था जो हथकरघा वगैरह था, और जो हाथ से जो बनी हुई चीज़ें थी, जो जिनकी विदेशों में बहुत अधिक डिमांड थी, मांग थी,
तो उसको लगभग इन्होंने ख़त्म कर दिया था। शोषणात्मक भूमि कर नीति, जो कर भारतीय कृषि पर जो लगा रखे थे, उसकी वजह से हमारी जो कृषि है वो भी काफ़ी पिछड़ गई थी, क्योंकि जब किसान के पास कुछ बचेगा तभी वो कृषि के विकास के लिए कुछ कर पाएगा। बुनियादी संरचना की जानबूझकर अवहेलना। बुनियादी संरचना मैंने अभी पीछे जिक्र किया है, जो हमारी स्वास्थ्य शिक्षा वगैरह आते हैं, तो उसकी तरफ उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। प्रशासन की ऊंची लागत तथा बड़े पैमाने पर परेशान। तो यहाँ पे जो भी प्रशासन कार्य अंग्रेज़ों के द्वारा किए जाते थे, तो उन पे बहुत अधिक वो पैसा खर्च करते थे, और जो भी यहाँ पे जो उद्योग धंधे लगा रखे थे, जो उनको फ़ायदा मिलता था, वो विदेश अपने यहाँ इंग्लैंड में वो पहुँचा देते थे। तो ये हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट होता है कि एक हमें हमारी जो अर्थव्यवस्था थी, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो हमें प्राप्त हुई थी, तो उसकी एक झलक हमने देखी कि किस तरीके की अर्थव्यवस्था हमें विरासत के रूप में मिली है। और जैसे जैसे हम पढ़ेंगे कि विकास हमने धीरे धीरे इन 70 सालों में कैसे विकास किया है, उसको समझेंगे। थैंक यू।